बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता है कि सब ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि मुख्तसर करे, छोटे से छोटा करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर वैल्यू नजर आ रही है। तो सबसे पहले 25, 243, 16, 8 इनकी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो छोटा करना है, तो इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं 25 की फैक्टराइजेशन करूँ तो ये होगी 5 पर। 5 5 था 25, 5 1 था 5। उसके बाद है जी हमारे पास 243, 243 तो 3 पर करेंगे। 3 8 था 24 और 3 1 था आगे। 3 2 था 6 और 3 7 था 21। 3 9 था 27, 3 3 था 9, 3 1 था 3। उसके बाद है जी हमारे पास 16। तो 16 की फैक्टराइजेशन देखें। 2 8 था 16, 2 4 था 8, 2 2 था 4, 2 1 था 2। उसके बाद 8 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं जी। 2 4 था 8, 2 2 था 4, 2 1 था 2। अब देखिए, हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब यहाँ पर 25 है, 25 की फैक्टराइजेशन देखें, ये वाली जो की है। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि 5 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम 25 की जगह पर लिख देंगे 5 की पावर 2, ऊपर पावर है जी 3/2। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय 243। 243 की फैक्टराइजेशन देखिए, यहाँ पर हमने किया है 1 2 3 4 5, यानी कि जो 3 है ना, 3 वो कितनी बार 5 टाइम्स आ रहा है, 5 बार। ठीक है, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 5 ऊपर 3/4, यानी कि ये जो 3 लिखना 3 को है मेन। ठीक है, और 3 कितनी बार आ रहा है, वो 5 बार आ रहा था, तो 5 पावर में लिखना है। जैसे 25 था, मेन लफ्ज 5 था, तो 5 कितनी बार आ रहा था, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार, वो ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 16 देखिए, 16 की फैक्टराइजेशन ये हमने की है। तो यहाँ पर देखें 16 1 2 3 4, यानी कि जो 2 है ना, 2 मेन 2 है, और कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। हम लिख देंगे ओवर के नीचे। ठीक है, 2 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 जो था वो 4 टाइम्स आ रहा था, ऊपर है जी 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 की फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3, यानी कि 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, ऊपर पावर है जी 4/3। अब यहाँ पर देखें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरह 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो इधर ओवर के नीचे हो और इधर ऐसे भी हो तो ये कैंसिल हो जाना है, यानी कि इधर ओवर के नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बाकी रह गया वो नीचे लिख लेते हैं। 5 और इसकी पावर है जी 3 हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है, और सॉरी ये वाला 3, और इसकी पावर ऊपर फिर वो भी 3 है। 5 इसकी पावर ये वाली 3 थी, लिख ली, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 थी, 3 की पावर 3 आ गई। ओवर के नीचे देखें 2, ये वाला 2 की पावर ये वाली 5, क्योंकि बाकी कैंसिल हो गए ना 4 4, तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर है जी 4, 2 के ऊपर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी, हम इसको ना, इनकी पावरें हैं तो इनको हल कर लेते हैं। 5 की पावर कितनी है, 3, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा दो। ये देखिए 5 के ऊपर क्या था, 3 था, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, 5 5 था 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका आंसर दे देगा 125। कैलकुलेटर के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, 5 के ऊपर 3 है ना, तो आपने 5 को 3 बार लिख लेना है, यानी कि ये 5 है वो करा 3 है ना, 3 करे कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाओ ऐसे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 125। इसी तरह आगे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, तो 3 को भी 1 2 3, यानी कि 3 की पावर 3 थी, 3 को भी 3 बार लिख लिया। 3 3 था 9, 9 3 था 27। उसके बाद है जी हमारे पास ओवर के नीचे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 1 2 3 4 5, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 2 दा 32, यानी कि 32। आगे मल्टीप्लाई बाय,
तो आगे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हम यहाँ पर देख लेते हैं इतने, क्योंकि ये 5 लिखे थे, यहाँ पर 4 बन रहा है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, लो जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें ये जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहे ऊपर नीचे, तो हम ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो इनको, और नीचे वाले को आपस में करवा दो। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27 करवाओगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो आपका आंसर दे देगा 3375। ओवर के नीचे 32 को 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो कैलकुलेटर पर तो आपका आंसर दे देगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखें, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली, ये वाले इन नंबरों की। ठीक है, उसके बाद जब फैक्टराइजेशन की हमने देखा 5 2 बार आ रहा है, 3 5 बार आ रहा है, जो जितनी बार आ रहा था उधर उधर कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद जो बाकी था वो वैसे लिख दिया। फिर 5 के ऊपर पावर थी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, जो आंसर है यहाँ पर लिख दिया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा तो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, उसको भी वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें, यानी कि छोटे से छोटा करना, मुख्तसर करना है। तो सबसे पहले देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखें 54, 27, 9, 2, 16 इनके हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 54 की फैक्टराइजेशन। 54 की 2 टू द 4 और 2 7 द 14 हो जाएगा। ठीक है, और 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 27 की फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए 27 की 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। उसके बाद है जी हमारे पास 9, इसकी कर लेते हैं 9 की फैक्टराइजेशन। 3 3 द 9, 3 1 द 3। उसके बाद है जी 2 16। तो 2 16 की 2, इसका 2 16 का हाफ बनेगा हमारे पास 208। फिर 2 5 द 10 और 2 4 द 8। फिर 2 2 द 4, 2 7 द 14। फिर 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो अब हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इनकी जगह पर जो बनते हैं वो लिख लेते हैं। 54 है, सबसे पहले 54 की देखिए हमने ये वाली की हुई है। तो यहाँ पर देखें 2 एक बार आ रहा है, और जो 3 है वो 1 2 3 बार आ रहा है। तो हम लिखते हैं जी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 आगे। ठीक है, उसके बाद है जी 27 की फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर हमने की हुई है। ठीक है, तो 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3। पावर है जी इसकी हमारे पास 2x। अब ऊपर है जहां पर देखें अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट की पावर है 3, तो हम अंडर रूट का खत्म करके लिख देंगे 1/3। ठीक है, उसके बाद है जी 9 की फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर की 1 2 3 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 मरतबा। तो 3 की पावर 2, ऊपर है जी पावर इसकी x प्लस 1, आगे है जी प्लस 216 में यहाँ पर देखें ये वाले जो नंबर है यहाँ पर 1 2 3, यानी कि ये जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है। पहले इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 3। उसके बाद है जी आगे 1 2 3, यानी कि 3 भी 3 टाइम्स आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। आगे है जी ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ये वाले हमने लिख लिए। आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये वाला जो 3 है, 3 और 3 ये हो गया कैंसिल हमारे पास। ठीक है, अब बाकी क्या है 2, इसको वैसे ये वाले देखें, ये 3 और एक ये वाला 3, बेस सेम है, ये वाले 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है, इनकी पावर को कर लेते हैं ऐड हम। ठीक है, तो 3 की पावर सबसे पहले 2x। ठीक है, प्लस आगे है जी 3, ये वाला लिख लेंगे। अब 3 और 3 बेस सेम थी, इनकी पावर को इकट्ठा कर लिया। ये वाला जो 2x है इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 दा 2x ही आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये वाला 3 आ गया। ठीक है, बेस सेम और इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं ये वाले। बाकी जो ये वाले तो कैंसिल हो गए थे। ओवर के नीचे देखें यहाँ पर 3 है, तो ये वाला 3 वैसे आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 है और इसकी पावर है x प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनको करवा देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाए 2x हो जाएगा। फिर इसी 2 को 1 से करवाएंगे तो आगे प्लस है, तो पहले प्लस 2 1 दा 2 हो जाएगा। फिर आगे प्लस है, उसके बाद आगे 2 की पावर 3 है हमारे पास। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पर देखें 3 और 3 बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 3 और 3 बेस सेम है ये वाली, इनकी पावर को भी इकट्ठा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 3, अब 2x माइनस 1 प्लस ये वाला 3, ठीक है। पावर का बेस सेम थी तो पावर को इकट्ठा कर दिया, ये वाली जो पावर थी, ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया। तो देखें अब हम इसको ऐसे आगे करते हैं, ये वाले जो ऊपर वाले हैं इसको एक बार वैसे लिख लेते हैं, 2 जो वाला मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 3 2x प्लस 3 ओवर के नीचे है जी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2, जी वाला 3 की पावर 2x प्लस 2, आगे है जी प्लस, अब 2 की पावर 3, आगे है जी 3 की पावर 2x। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला जो 3 है और ये वाला माइनस का 1 है, 3 में से माइनस का 1 निकाल देंगे पीछे रह जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 3 में से 1 निकाल देंगे पीछे 2 रह जाएंगे, तो वो हम लिखेंगे 3 की पावर 2x, ये वाला 2x आ गया, अब 3 में से 1 निकाल दिया पीछे रह गया 2 प्लस 2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पर हमने यहाँ पर ले सकते हैं जी कॉमन, कैसे, अगर हम नीचे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये वाला जो प्लस है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्लस है इस आगे वाली वैल्यू लग है और इससे पीछे वाली वैल्यू ओवर है, लग है, ठीक है। ये वाला जो प्लस इससे आगे वाली वैल्यू लग है और इससे पीछे वाली वैल्यू लग है। इसी तरह ऊपर देखें, इसी तरह के 3 की पावर 2x प्लस 3 है, तो अगर हम 3 में से इसी तरह के 2 ले लें और 1 पीछे रहने देंगे, कैसे देखें, तो ये वाला जो 3 की पावर 2x प्लस 3 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2x आगे प्लस 2 प्लस 1, अगर इन दोनों को 2 और 1 को ऐड करें तो 3 हमारे पास पीछे फिर बन जाएगा। तो हमें चाहिए यहाँ से इतनी चीज कॉमन, कॉमन क्यों, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है 3 की पावर 2x प्लस 2 है, कॉमन छोटे से छोटा लेना आता है। अगर हम ये 3 ले लेते हैं ऐसे कैसे, 3 की पावर 2x प्लस 3, यहाँ पर 3 नहीं है ना ही यहाँ पर है, इसलिए ये कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ इतनी चीज चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें से 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पीछे रह जाएगा हमारे पास 2 और साथ में देखिए यहाँ पर 3 था तो हमने यहाँ से 2 ले लिया 3 में से, यानी कि इतना ले लिया, पीछे 1 रहता है ना हमारा अभी, तो वो वाला जो 1 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, यानी कि ये जो 1 है वो भी 3 की पावर है, इसलिए 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब लिखे देखें ओवर के नीचे प्लस है तो इससे आगे भी वैल्यू है हमारे पास इसी तरह की और इसके पीछे बाद में भी है, तो हम ये भी दोनों कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2, अब पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, अब देखो ये वाले जो प्लस इससे ये वाली वैल्यू सारी की सारी बाहर चली गई कॉमन, तो जब सारी की सारी कॉमन चली गई तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आगे प्लस और ये वाली वैल्यू भी बाहर चली गई, पीछे रह गया 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखें ये वाली 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2 ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 दा 3 ओवर के नीचे 1 आगे प्लस है 2 के ऊपर 3 है, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा दो ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4 4 टू द 8, कितना आ गया 8 हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने 2 3 द 6, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे दोनों, 6 आ जाएगा ओवर के नीचे 8 और 1 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 9। अब क्या है जी 3 पे कैसे कर रहे 3 2 द 6 और 3 3 द 9, तो ये हमारे पास आ चुका है जी आंसर 2/3। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी आपको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना छोटे से छोटा, तो 216 25 0.04 इनकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ऐसे कर लें कि चलो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 216, अब 216 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं जी 6 के हिसाब से, वैसे 2 3 पर भी चली जाएगी लेकिन यहाँ पर 6 से करने फिर क्वेश्चन ना थोड़ा सा सोल्व करना इजी हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर 6 3 दा 18 और यहाँ से 18 से 3 नंबर ज्यादा है 21 तक, वो 3 नंबर हम दे देंगे 6 को, यानी कि 36 आ जाएगा, फिर 6 6 दा आता है यानी कि 6 6 36 होता है, 6 6 दा 36 होता है, और अब ये वाला आ गया फिर इसकी 6 पर 6 6 दा 36 और 6 1 दा 6 आगे 25
25 जो है हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं 5 5 द 25 और 5 1 द 5 होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 216 की जगह पर ये वाले फैक्टराइजेशन इसके हमने की है 1 2 3, 6 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो हम लिख देंगे 6 की पावर 3, क्योंकि मेन लफ्ज 6 है और कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 बार लिख दी ऊपर पावर। अब इसकी पावर थी 2/3 लिख दी। आगे है जी हमारे पास मल्टीप्लाई 25। अब ये वाला जो 25 इसकी फैक्टराइजेशन देखिए, यहाँ पर 5 2 बार आ रहा है, 5 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2 और ऊपर पावर है जी 1/2। ओवर के नीचे यहाँ पर देखिए 0.04 है। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट की जगह पर हम लिखेंगे रफ पर लिख लेना, ठीक है। पॉइंट की जगह पर 1 और आगे कितने जीरो हैं, और सॉरी कितने नंबर हैं, 2 नंबर है तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट की जगह पर 1 और आगे कितने नंबर है, 2 नंबर थे तो उतने जीरो लगा लिए। अब यहाँ पर आपने लाइन लगानी, यहाँ पर लिख लेना है 100, ठीक है। जैसे डायरेक्ट लिख ले कि पॉइंट की जगह पर 1 और आगे कितने नंबर थे, 2 थे तो 2 जीरो लिख लो। अब ये वाला जो पॉइंट है इशारिया है ये खत्म हो गया, पीछे रह गया हमारे पास 4 और साथ में ये 2 जीरो है, ये वाले ऐसे, इनको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 4/100 यानी कि पॉइंट इशारिया खत्म हो गया, इसकी पावर थी -3/2। अच्छा ये एक बात बताना भूल गए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो पुरानी 9 थी उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर था अंडर रूट लिख दिया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 और 3 कैंसिल हो गए, ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो गए। अब 4 1 था 4 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 100 हो जाता है, 4 1 था 4 और 4 25 था 100 होता है। अब बाकी जो बच गया उसको लिख लो 6 की पावर 2, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया, 2 रह गया तो वो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 5 है तो 5 की पावर, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 1 है तो 1 लिख लो, ठीक है। अब ओवर के नीचे 1/25 और इसकी पावर है जी -3/2 का अंडर रूट। अब हम इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 6 की पावर 2 वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 वो भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/25 इसकी पावर है जी माइनस में, -3/2, तब हम माइनस को करते हैं प्लस में चेंज, प्लस में करेंगे तो क्या करना है कि नीचे वाली ये जो वाली वैल्यू है ना 25 इसको ऊपर ले जाओ 25 को और 1 को नीचे ले आओ, तो ये वाली जो माइनस है ये ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रूल है, 25 ऊपर चला जाएगा 1 आ जाएगा नीचे। अब ये वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम ये वाली पावर थी 25 ऊपर आ गया तो पावर हो गई 3/2 यानी कि प्लस में, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाए, और इनके ऊपर था अंडर रूट तो अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है 25 ठीक है 25 इसकी फैक्टराइजेशन हमने पहले की थी तो वो 5 2 बार आया था, तो हम लिख लेते हैं 6 की पावर 2 ये वैसे आ जाएगा, 5 की पावर 1 ये भी वैसे आ गया, और 25 की ये वाली फैक्टराइजेशन 5 की 2 आई है, ऊपर है 3/2 का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो गया, बाकी नंबर क्या है जी हमारे पास 6 की पावर 2 और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/5 की पावर 3 है हमारे पास, ठीक है, ओवर अंडर रूट। अब क्या करना है यहाँ पर देखें 5 और 5 बेस सेम है हमारे पास, ये वाला 5 और ये वाला 5 इनकी पावर को कर लेते हैं इकट्ठा, ठीक है। तो क्या करना है 6 की पावर 2 ऊपर वैसे रहने दे, ये वाला 5 और 5 बेस सेम है तो 5 एक बार लिख दिया, ये वाली 3 थी लिख दी। अब ये वाला जो 1 है ये ऊपर है, ओवर के ऊपर है बटे के ऊपर तो प्लस का है, जब ओवर के बटे के नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ऊपर है जी अंडर रूट। अब नेक्स्ट 6 की पावर 2 5 और 3 में से 1 माइनस कर दिया निकाल दिया तो पीछे रह जाएगा 2। अब ये वाला जो अंडर रूट है ऊपर वाले का लैदा कर लो नीचे वाले का लैदा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास 6/5। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 4, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन इसके बाद एक्सरसाइज जर्नी हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला जो इतनी चीज है ये वाली, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा और आपको लग रहा काम मुश्किल है, वैल्यू काफी बढ़िया है लेकिन है बहुत आसान,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें मैंने ना इसके नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले की मदद से आपको बहुत इजी हो जाएगा, 2 स्टेप और होंगे, 1 से 2 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आगे इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला जो चीज़ है ना इतनी, ये इसके इक्वल होती है। अगर हम इसका फार्मूला पूछे ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो करा ए का आगे स्केयर है, फिर प्लस बी, ठीक है, पहले ए का स्केयर लिया, फिर उसने कहता है ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख दिया और लामत माइनस कह दी, फिर वो आखिर पे कह रहा है कि बी का स्केयर होगा, ये वाला फार्मूला। अब हमने ये वाली चीज देखनी, क्या ये वाली ऐसे ही है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए की पावर 1/3 है, ए की पावर 1/3, इसका अगर मैं स्केयर लेता हूँ तो देखिए ए वैसे आ जाएगा 2 1 2 और ओवर के नीचे 3 है। यहाँ पर ए के ऊपर स्केयर था, तो अब हमने देखना कि क्या इसके ऊपर स्केयर आता है, तो अब हमने इसको रखा था, स्केयर ले लिया, तो 2/3, यहाँ पर देखिए 2/3 ये बन गया ना, ऊपर जो 2 है ये स्केयर आता है, ओवर के नीचे ये, तो उसने अपनी तरफ से वैल्यू लगा दी। फिर इसी तरह वो कह रहा था आगे ए और बी ये वाले जो 2 नंबर थे ये मल्टीप्लाई हों, ठीक है, और माइनस की अलामत। फिर देखिए यहाँ पर ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उसने लिख दिया, साथ में माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर आगे बी का भी, यहाँ पर बी का स्केयर है तो वो कह रहा है बी के ऊपर भी स्केयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बी के ऊपर है 2/3, तो अब हम इसका भी स्केयर ले लेते हैं, तो बी 2 2 4 और 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर देखिए 4/3 यानी कि ऊपर जो चीज थी यहाँ पर बी के ऊपर स्केयर था, ये तो उसने पहले 2 लिखा होता ना, इसका फिर स्केयर लेना था, वो करा 4/3 बन गया। अब ये तो वैसे आपको प्रूव करने के लिए दिखा रहा था, अब असल चीज की तरफ देखें। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये वाली चीज इसके बराबर थी, ये इसके बराबर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसको वैसे का वैसे नीचे लिख लेना, ठीक है। अब देखें ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर है 2/3, आगे है जी हमारे पास ये वाली ए की पावर 2/3, आगे है जी माइनस ए की 1/3, बी की है जी 2/3, आगे प्लस बी 4/3, ठीक है। अब ये वाली चीज जो वैल्यू थी, रकम दी थी, वो वैसे लिख ली। अब यहाँ पर देखें ये वाली जो थी ये ए और बी के क्यूब के बराबर थी। अब यहाँ पर ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले जो इतनी चीज है ना, ये वाली, इसको लिख लेना है आगे एक्स से इक्वल। पहली चीज ए की पावर है जी 1/3, आगे प्लस है तो प्लस लिख लो, फिर है जी बी की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। ऐसे ये वाली अंदर वाली वैल्यू लिख लेनी, ब्रैकेट नहीं लगानी। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो ए और बी था, ए और बी लिख लिया, ऊपर उसने क्यूब ले लिया 3, ठीक है, 3 लिया है, तो अब हम यहाँ पर भी क्यूब ले लेते हैं 3 और 3, ठीक है। अब ये वाला 3 और 3 हो जाएगा कैंसल, इधर से ये वाला 3 और 3 हो जाएगा कैंसल, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर आ गया ए के ऊपर 1 है, 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि पता आता है कि यहाँ पर कोई पावर ना वहां पर 1 होता है, ठीक है। आगे प्लस है तो बी आ जाएगा। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, पीछे लगा 2। अब बुक पर देखिए, आपके बुक पर यही वाला आंसर होगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए बच्चों, सिर्फ कितना मुश्किल था, 2 से 3 स्टेप थे, एक ये वाली वैल्यू, उसके बाद मैंने फार्मूला एक लिखा है, ठीक है, उसके बाद यही वाली वैल्यू नीचे लिख ली है, और ये वाली वैल्यू आप लोगों ने जब ये वाली वैल्यू नीचे लिखोगे और ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ए और बी प्लस, इसको वैसे लिख देना है जो पावरें होंगी, सिर्फ ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा था ए और बी के ऊपर उसने क्यूब लिया, हमने भी अपनी तरफ से क्यूब ले लिया, ये वाला 3 और 3 और 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, ए प्लस बी की पावर 2 थी, तो वो हमारे पास आंसर आ चुका है।